नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बच्चों आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब बच्चों ये चैप्टर जो है पूरा जो है लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। और बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हम करते हैं उसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है। बच्चों रीजन क्या रहता है कि इन चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंट्यूटिव पे जो है डिपेंड करते हैं। अब बच्चों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसी समय हमको आंसर को क्लिक करना रहता है। अब बच्चों इस चैप्टर का पूरा जो है नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये पूरा चैप्टर जो है लॉजिक पे बेस्ड है। और बच्चों लॉजिक पे जो चैप्टर बेस्ड होते हैं उसमें हम हो सकता है कि हम कोई चीज मिस कर दें। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। तो बच्चों इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो इसमें जो फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग क्या होती है? बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग जो होती है ये बच्चों दो तरीके की होती है। एक तो होती है बच्चों हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ, और दूसरा बच्चों क्या होता है? एडिशन लॉ। बच्चों दो तरीके के जो है लॉ ऑफ काउंटिंग होते हैं। और इसमें जो है पहले टाइप्स का होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ, और बच्चों दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एडिशन लॉ। अब बच्चों अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमको बच्चों ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको अगर समझना है तो मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉ ये दोनों क्या चीजें कहती हैं ये हमको आना बहुत अधिक जरूरी है। अब बच्चों अगर इसको समझना है तो बच्चों अगर हम जो है अगर इलाहाबाद में है और बच्चों हमको जो है अगर हम जो है इलाहाबाद में है और हमको जो है जाना है जो है बच्चों, अगर ये जो है हमारा क्या हो गया लखनऊ, और बच्चों ये क्या है हमारा? ये है हमारा इलाहाबाद, और ये है बच्चों हमारा जो है दिल्ली। अब बच्चों अगर हम जो है लखनऊ में है और लखनऊ से हमको इलाहाबाद जाना है तो बच्चों अगर लखनऊ से इलाहाबाद जाना है तो हमारे पास बच्चों कितने तरीके के हैं? हमारे पास थ्री वेज हैं जिसके द्वारा हम जो है लखनऊ से इलाहाबाद पहुंच सकते हैं। और बच्चों अगर इलाहाबाद से हमको जो है दिल्ली जाना है तो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो है 5 वेज हैं। बच्चों ऐसा समझ लो कि अगर हमको लखनऊ से इलाहाबाद जाना है तो हमारे पास थ्री फ्लाइट्स हैं, और अगर इलाहाबाद से दिल्ली जाना है तो उसके लिए हमारे पास 5 फ्लाइट्स हैं। तो बच्चों हमको जो है कोई भी अगर हमको काम करना है हमको उसके लिए हमको इलाहाबाद भी जाना जरूरी है और दिल्ली भी जाना जरूरी है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा कि हमको इलाहाबाद भी जाना पड़ेगा और उसके बाद दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम पहले स्टेज से हम यहाँ लखनऊ से इलाहाबाद आए तो बच्चों उसके बाद हमारे पास 5 रास्ते हैं। और बच्चों उसी तरीके से अगर हम सेकेंड स्टेज से हम इलाहाबाद तक आए तो हमारे पास अगेन 5 स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हम जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर तीसरे स्टेज से हम इलाहाबाद तक आए तो बच्चों हमारे पास अगेन 5 स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हम जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो बच्चों
यहां पर क्या है कि यहां पर हमको अगर हर स्टेज लखनऊ से इलाहाबाद जाना है या इलाहाबाद से दिल्ली जाना है तो ये स्टेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम जो है दोनों स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां पर बच्चों क्या होता है कि यहां पर हमको जो है टोटल जो नंबर ऑफ वेज है जिसके द्वारा हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो सकता है, हमारा टास्क पूरा हो सकता है। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा 3 into 5 टोटल बच्चों 15 वेज है जिसके द्वारा हमारा जो है टास्क कंप्लीट हो सकता है। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब बच्चों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन बच्चों अगर पूछा गया कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको और उसमें जो है उसको आप कितनी तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो बच्चों वहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो है 3 स्टेजेस हैं बच्चों, ये 3 स्टेजेस हैं और हमारे पास टोटल जो है नंबर कितने होते हैं 10 होते हैं 0 to 10। बच्चों टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये बच्चों टोटल हमारे जो है नंबर्स हैं। अब बच्चों हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो बच्चों 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो पहला प्लेस है, पहले प्लेस पे हम बच्चों टोटल 9 नंबर्स जो है रख सकते हैं क्योंकि बच्चों यहां पर हम 0 को प्लेस नहीं कर सकते। बच्चों जो सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस पे हम सारे नंबर्स को रख सकते हैं और बच्चों जो थर्ड प्लेस है वहां पर भी हम जो है 10 नंबर्स रख सकते हैं। तो बच्चों इस नंबर को बनाने कितनी तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें बच्चों हो जाएगा अपने पास 900। तो 900 तक जो है नंबर जो है हम 3 डिजिट के जो है हम बना सकते हैं। अब बच्चों ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब बच्चों अगर हम जो है एडिशन लॉ की बात करें तो बच्चों अगेन हम इसी एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं और बच्चों यहां पर अगर हम जो है लखनऊ है, ये हमारा इलाहाबाद है और ये बच्चों हमारा जो है दिल्ली है। अब बच्चों यहां पर हमारा कोई ऐसा टास्क है जो कि हमको या तो हम इलाहाबाद जाएंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा और अगर हम जो है दिल्ली जाते हैं तो भी वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारे पास जो है 3 स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हम इलाहाबाद पहुंच सकते हैं और बच्चों हमारे पास जो है जो 5 वेज है, 5 वेज से तक हम जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है दो स्टेजेस हैं और दोनों स्टेजेस में अगर हमारा कोई भी एक भी स्टेज जो है हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो हमारा बच्चों का वर्क जो है कंप्लीट हो जा रहा है। तो बच्चों यहां पर या तो ये यहां पर बच्चों जो है यहां पर एंड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब हमको जो है दोनों टास्क जो है कंप्लीट करने हैं। पर बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर आपको या तो ये बच्चों यहाँ पे जो आर है, आर वर्ड जो है और वर्ड बच्चों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हर स्टेज में हमारा काम जो है कंप्लीट हो जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर जैसे क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है, जो हमारे स्टेजेस हैं अगर दोनों स्टेजेस को हम ऐड कर दें तो हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा 8 टाइप से जो है हम जो है वर्क को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों कोई ऐसा नंबर बनाना है हमको, अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगर हम बच्चों क्वेश्चन की बात करें तो कोई ऐसा नंबर बनाना है जो कि नंबर लेस देन 1000। बच्चों अगर इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन बनाना है कि कोई ऐसा नंबर बनाओ जो कि 1000 से कम हो, तो बच्चों वहां पर क्या हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर हमारा है ऐसा जो कि 9 तरीके से जो है बच्चों फिल किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है कि मान लो बच्चों
2 डिजिट का नंबर है। तो बच्चों पहला डिजिट इसमें क्या हो जाएगा, पहला डिजिट हम इसको 9 तरीके से फिल कर सकते हैं और दूसरे डिजिट को हम जो है 10 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बच्चों 3 डिजिट का अगर नंबर लें तो बच्चों पहले डिजिट को हम जो है 9 तरीके से ले सकते हैं और जो दूसरा प्लेस है उसको हम जो है 10 टाइप से 10 डिजिट से फिल कर सकते हैं। जो थर्ड जो प्लेस है उसको भी हम जो है 10 डिजिट से फिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 900। तो बच्चों टोटल हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं ये बच्चों क्या हो जाएंगे, ये बच्चों हो जाएंगे, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 999। तो इस तरीके से बच्चों 999 वेज से जो है हम जो है ऐसा नंबर बना सकते हैं जो कि हमारा जो है 1000 डिजिट से कम होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।